एपिसोड शुरू होता है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि एग्रेसर सिटी की ओर बढ़ रहा होता है एंड यहाँ पर लेन खड़ी होती है जो कि कहती है कि उसे टकाटोआ की एबिलिटी के बारे में जानना है कि वो क्या क्या कर सकता है एंड क्या नहीं कर सकता है। उससे भी ज़्यादा उसे उसमें इंटरेस्ट होता है कि क्या वो उसे मार सकता है। यहाँ हानाबुसा सिटी के अंदर सारे ज़ॉम्बीज़ ने सब पर अटैक कर दिया होता है एंड यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि वो यहाँ से जा सकते हैं क्योंकि ज़ॉम्बी स्लो है, लेकिन उन लोगों को ज़्यादा ध्यान रखना होगा। तो मोचिका यहाँ पर सबको बचाने की बात करती है, लेकिन टकाटोआ कहता है कि वो पूरी सिटी को नहीं बचा सकते हैं एंड मोको भी कहती है कि उन्हें इस चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ मेयर ऑफिस के अंदर मेयर कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सिटी मुझे लेडी लेन ने दी है। तब यहाँ पर मासायुकी कहता है कि जब मैं लेडी लेन के अंडर एक सेज कैंडिडेट था तब मैं वो कॉमरेड नहीं बन पाया जो कि बैटल फील्ड में सरवाइव कर पाए थे। फिर मेयर कहता है कि लेकिन तुम मर गए एंड फिर यहाँ पर अनडीड बन गए हो। एनीवेज तुम अपनी अनडीड आर्मी लेकर यहाँ से निकल जाओ। तभी मासायुकी कहता है कि ये ऑर्डर लेडी लेन ने ही दिया है एंड फिर सिटी की मांगने लग जाता है। तब मेयर उसे की दे देता है एंड कहता है कि तुम क्या करने वाले हो। तब मासायुकी कहता है कि कुछ ज़्यादा नहीं एंड उसके बाद वो स्पीकर में बोलता है कि ज़ॉम्बीज़ टाइम ओवर एंड यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज़ रुक जाते हैं। फिर मासायुकी अपना नाम बताता है एंड वो कहता है कि उसे टकाटोआ एंड टोमोचिका सेंट्रल स्क्वायर के पास चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर एंड इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि वो लोग जिंदा है या फिर मुर्दा। यहाँ से भागना बेकार है क्योंकि उसने पूरे सिटी के ऊपर एक बैरियर लगा रखा है। सिटी के लोगों के पास 2 ही रास्ते हैं, या तो वो टोमोचिका एंड टकाटोआ को ले आए या फिर ज़ॉम्बी बन जाए। एंड यहाँ पर मेयर कहता है कि तुमने कहा नहीं था कि तुम सिटी के लोगों को नुकसान पहुँचाओगे। मासायुकी मेयर की बात मानने से मना कर देता है। अब यहाँ पर टकाटोआ एंड टोमोचिका छुप गए होते हैं एंड यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि उन्हें कोई देखे उससे पहले उन्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन वो ट्रेन का यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर टोमोचिका कहती है कि लेकिन उनका पीछा क्यों किया जा रहा है एंड तभी यहाँ पर टकाटोआ कहता है क्योंकि उसने एक सेज को मार दिया, दूसरे लोगों को मारना एक बड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। तभी यहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं एंड इन दोनों को देख लेते हैं एंड टकाटोआ उन्हें चेतावनी देता है कि वो लोग उनके पास आए तो टकाटोआ उन्हें मार देगा, लेकिन एक पर्सन नहीं मानता है एंड टकाटोआ पर हमला करता है। तभी टकाटोआ उसे मार देता है एंड ये चीज़ देख के बाकी लोग भाग जाते हैं। फिर यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि ये काफ़ी अजीब चीज़ होगी कि वो लोग हमें ना मारे जबकि वो लोग हमें मारने के लिए ही ढूंढ रहे हैं। लेकिन अब ऐसा मत कहना कि उसने ये सब इसलिए सेट किया क्योंकि उसे लगा कि मैं लोगों को नहीं मारूंगा। तो मासायुकी मेरे छोटे छोटे टुकड़े करना चाहता है, लेकिन हम उससे डायरेक्ट बात करने के लिए क्यों ना सेंट्रल स्क्वायर में चले जाए। फिर ये दोनों क्रीपी से माहौल के बीच में से मासायुकी के पास चले जाते हैं। फिर यहाँ पर मासायुकी कहता है कि तो तुमने प्लान किया है कि तुम अपने आप को सेक्रीफाइस कर दोगे वो भी सिविलाइजेशन को बचाने के लिए। एंड टकाटोआ कहता है कि अगर ऐसा कर दूँ तो। एंड तभी टोमोचिका कहती है रुको रुको, तुम ये हीरो बनने का ट्राई क्यों कर रहे हो। यहाँ पर मासायुकी कहता है कि मैं तुम लोगों को मार डालूंगा एंड गेम ओवर हो जाएगा। फिर टकाटोआ कहता है कि उन्हें ट्रेन से कैपिटल जाना है तो ये बैरियर को सिटी से हटाए एंड इन्हें स्टेशन का यूज़ करने दे। तब मासायुकी कहता है अभी तुम इस पोजीशन में हो कि तुम रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पर टकाटोआ कहता है कि तुम भले ही मेरे टुकड़े करना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम हमें यहाँ से जाने देते हो। एंड मासायुकी गुस्सा हो जाता है एंड वो बोलता है कि उसके पास अनडीड की इमोर्टल आर्मी है जिसे टकाटोआ कभी भी नहीं मार सकता है। तभी यहाँ पर टकाटोआ उसकी अनडीड इमोर्टल आर्मी को एलिमिनेट कर देता है, जो देखकर यहाँ पर मासायुकी काफ़ी हैरान होता है। यहाँ पर मेयर कहता है कि मैं इस टेरिटरी का लॉर्ड हूँ एंड मुझे इस आदमी से कोई भी लेना देना नहीं है। और मासायुकी कहता है कि वो तो अनडीड थे, फिर वो कैसे मर सकते हैं। एंड टकाटोआ कहता है
कि वो लोग हिल रहे थे, मतलब कि वो जिंदा थे। फिर टोमोचिका कहती है कि फाइनली हमें रियल इशू मिल गया है। मासायुकी कहता है कि तुम किसी ऐसे को कैसे मार सकते हो जो कि पहले ही मर चुका है। फिर टकाटोवा कहता है कि मैं डिसाइड कर लेता हूँ कि वो चीज़ मर जाए। अगर वो हिल रही है तो इसका मतलब है कि वो जिंदा है, लेकिन वो रुक जाती है तो फिर वो मर जाती है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या सोचते हो। एंड तभी मासायुकी चिल्लाता है कि तुम्हें इसके बारे में पता था लेन। एंड ये चीज़ लेन भी सुनती है और टकाटोवा कहता है कि तुम्हारी आर्मी तो मर गई, अब तुम क्या करोगे। तभी मासायुकी एक मॉन्स्टर में तब्दील होने जाता है। तब्दील होने से पहले ही टकाटोवा मार देता है। एंड यहाँ पर टोमोचिका कहती है कि अब हमारी बातचीत का एंड इस बैरियर का क्या। तभी टकाटोवा कहता है कि एकदम ठीक है। फिर ये दोनों मेयर के पास जाते हैं, जो कि टकाटोवा से कहता है कि उसे वो ना मारे एंड वो अब अपने सिटी में और डैमेज नहीं चाहता है। और टकाटोवा कहता है कि हम भी प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। तब मेयर कहता है कि इन दोनों को मारने के लिए मासायुकी को लेन नाम की इस सेज ने भेजा था। फिर टोमोचिका कहती है क्या शियोन एक सेज नहीं है। फिर मेयर कहता है कि लेडी शियोन भी एक सेज है, लेकिन ये एरिया लेडी लेन के अंडर आता है एंड उसी ने इसको इस सिटी का चार्ज दिया था एंड ये बस उसका एक नौकर है। फिर टोमोचिका कहती है कि एक सेज जिसका नाम शियोन था उसने हमें इस वर्ल्ड में समन किया एंड उसने हमें यहाँ पर सेज बनने को कहा, लेकिन यहाँ पर एक और सेज है जिसका नाम लेन है एंड वो हमें मारना चाहती है। फिर मेयर कहता है कि उसे कुछ ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन नॉर्मली एक सेज दूसरे सेज के कैंडिडेट्स के बीच में नहीं पड़ती है। तब यहाँ पर मोको कहती है कि कोई रूड है एंड वो किसी का माइंड कंट्रोल कर रहा है यहाँ पर। फिर टकाटोवा कहता है कि उसे यहाँ से हर जगह से मारने का इंटेंस फील हो रहा है। तब यहाँ पर हम लोगों को देखते हैं जो कि ज़ॉम्बी जैसे बन गए होते हैं। फिर मेयर कहता है कि यहाँ पर माइंड कंट्रोल मैजिक है तो बैरियर उसे प्रिवेंट कर सकेगा। एंड फिर वो मासायुकी के पास से वो की ले लेता है एंड उसमें कोई बटन दबाता है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। मेयर कहता है कि इस बैरियर को लेडी लेन कंट्रोल कर रही है। यहाँ पे इन्फेमिया कहती है कि मास्टर इतने डिस्टेंस से ये सब कुछ करना काफ़ी खतरनाक हो सकता है। एंड यहाँ पर लेन कहती है ताचिबाना का किलिंग इंटेंस भी यहीं पर था ना, वैसे तुम योगिरी टकाटोवा को पोजेस करने के लिए कैसे ट्रीट करोगी। एंड तभी इन्फेमिया कहती है कि वो एक सेज, एक स्वॉर्ड मास्टर एंड एक बीस्ट से भी ज़्यादा डेंजरस है, तो ये अच्छा होगा कि वो उससे पंगा ना ले। फिर लेन कहती है कि तुम चाहती हो कि मैं भाग जाऊँ, तो ये चीज़ नहीं हो सकती है। एंड फिर ये अपने मन में कहती है कि ये मेरे स्ट्रेंथ के बारे में जानती है, ये मेरे बारे में चिंता कर रही है। इसका मतलब ये है कि सच में योगिरी टकाटोवा काफ़ी खतरनाक है। यहाँ पर टोमोचिका कहती है क्या तुम उसे नहीं मार सकते हो। एंड टकाटोवा कहता है कि ये ताचिबाना के किलिंग इंटेंस से काफ़ी अलग है, वो इनको अपने नौकर की तरह यूज़ कर रही है। यहाँ पर जितने भी लोग टकाटोवा पर अटैक करते हैं टकाटोवा उन सबको मार देता है। एंड वो कहता है कि कोई उसका टेस्ट ले रहा है, उसे खुद से फील हो रहा है। कुछ लोग उसके पावर के बारे में छानबीन कर रहे हैं, वो चाहे तो सब कुछ ख़त्म कर सकता है, लेकिन मेयर लोगों के मरने की वजह से थोड़ा पेन में होता है। और यहाँ पर टकाटोवा मेयर को अपने पास होने को कहता है। यहाँ पर लेना कहती है कि डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली वो एक ऐसा इवेंट बनाएगी जिसमें बिना किलिंग इंटेंस के टोमोचिका एंड टकाटोवा की मौत हो जाएगी। एंड फिर वो अपनी एक डुप्लीकेट बना लेती है जिसकी वजह उसकी सुपर रीजनरेशन पावर होती है। एंड फिर लेन अपनी डुप्लीकेट से और भी ज़्यादा डुप्लीकेट बनाने को कहती है एंड वो डुप्लीकेट वैसा ही करती है और बहुत सारे लेन के डुप्लीकेट बन जाते हैं। और यहाँ पर टकाटोवा टोमोचिका को संभाल के रहने को कहता है क्योंकि किलिंग इंटेंस बदल गया होता है। तभी यहाँ पर वो एग्रेसर की डार्कनेस भी आ जाती है एंड वो जिसे भी टच करती है वो चीज़ धूल बन जाती है। और इस तरफ लेन बताती है कि उसकी कॉपीज के पास टकाटोवा एंड उसे मारने के इंटेंस के बारे में कोई भी मेमोरीज नहीं है। फिर लेन सारी कॉपीज को ऑर्डर देती है कि उन्हें सिटी के अंदर कुछ भी स्ट्रेंज लगे तो वो पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दे। तभी एक कॉपी कहती है क्या मतलब कि स्ट्रेंज। फिर लेन कहती है कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर एग्रेसर हमला करे या फिर वो मरने लगे तब। यहाँ पे टोमोचिका टकाटोवा को कुछ करने को कहती है एंड टकाटोवा कहता है कि वो कुछ कर सकता है। तब सारे लोग कहते हैं कि वो उनकी मदद करे। फिर टकाटोवा डार्कनेस को भी मरने को कहता है। तभी डार्कनेस को कुछ होने लगता है एंड इतने में आसमान से कुछ नीचे गिरने लग जाता है। फिर टोमोचिका कहती है क्या डार्कनेस हम पर हमला कर रही है। तब टकाटोवा कहता है कि वो मर गई है लेकिन कोई और
हमें मारने के इंटेंट से हमला कर रहा है। अब यहाँ पर टकाटोआ नीचे गिर गया होता है एंड वो सोचता है वो इस एरिया को तबाह कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये वही पर्सन है जो कि मेरा टेस्ट ले रहा था। एंड अब टकाटोआ आके संतरों पर होता है एंड टोमोचिका उसे खड़े होने को कहती है। तब मेयर कहता है कि एक दूसरे को हक करना बंद करो एंड कुछ करो। फिर टोमोचिका देख के बताती है कि एक वुमन है जिसने रेड कलर के कपड़े पहने हैं एंड वो नीचे गिर रही है। तब मेयर कहता है कि रेड कलर की ड्रेस मतलब कि ये लेडी लेन है, वैसे तुम कुछ कर सकते हो। तब टकाटोआ कहता है वो लोग मुझ पे एम नहीं कर रहे हैं जिस वजह से मेरा ऑटो काउंटर अटैक एक्टिवेट नहीं हुआ है, और वो लोग इतने तेज़ है जिसकी वजह से मैं उन्हें देख नहीं पा रहा हूँ। उनके पास अच्छे काउंटर मेजर है, वो भी मेरे खिलाफ। फिर टोमोचिका कहती है कि मैं जितनों को देख सकती हूँ वो सब एक ही पर्सन है, वैसे कितनी लेन है। फिर मेयर कहता है कि वो सारे उसके क्लोन हैं, वो अपनी सुपर रिजनरेशन एबिलिटी की वजह से जितने चाहे उतने क्लोन बना सकती है, वैसे तुम कुछ कर सकते हो। एंड टकाटोआ कहता है अगर मैं उसका टारगेट बनता हूँ तो ये और भी ज़्यादा आसान होगा। मेयर यहाँ पर अपने बर्ड आई व्यू का यूज़ करके सिटी देख सकता है एंड इन दोनों को लेन के अटैक की पोजीशन बताता है एंड ये भी बताता है कि वो एक जगह पर अटैक नहीं करती है फिर से। फिर टोमोचिका कहती है कि उन्हें एक जगह पसंद करनी होगी जहाँ प्लेन अगली बार अटैक करेगी। एंड फिर यहाँ पर मेयर बताता है कि वो सिटी के अंदर जहाँ चाहे इन्हें टेलीपोर्ट कर सकता है। फिर ये लोग एक जगह पसंद करते हैं एंड टकाटोआ जाने को रेडी होता है। तभी टोमोचिका उसके साथ चलने को कहती है लेकिन टकाटोआ उसे मना कर देता है एंड यहीं पर रुकने को कहता है। फिर टोमोचिका कहती है कि वो टकाटोआ से अच्छा देख सकती है, सो उसके पास चांस होगा टारगेट करने का। यहाँ पर मोकोमोको कहती है कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड भी है एंड फिर हंसने लगती है। उसके बाद मेयर इन तीनों को एक जगह पर टेलीपोर्ट करके चला जाता है। यहाँ पर टोमोचिका देख के बताती है कि उन लोगों को कहाँ पर जाना है एंड यहाँ पर टकाटोआ वहाँ पर एम करता है एंड उसको मार देता है, मतलब कि उस कॉपी को। एंड यहाँ पर मोकोमोको भी एक कवच बना देती है जिससे ये लोग सेफ हो जाते। फिर मोकोमोको कहती है कि उन्होंने ये चीज़ एग्रेसर के पास से ली थी पिछली बार। टोमोचिका कहती है कि वो इसे अपने कपड़ों के अंदर पहन रखती है। ये चीज़ मोकोमोको के पावर की वजह से शेल्टर एंड आर्मर में बदल सकती है। यहाँ पर मोकोमोको कहती है कि मैं इसे अपनी पावर की वजह से किसी भी शेप में मैनिपुलेट कर सकती हूँ एंड ये स्टडी का सामान भी बन जाता है एंड मैंने इसे फुरेमारू नाम दिया है। तब टोमोचिका कहती है तुम सच में हैंड पीरियड से ही हो ना। फिर यहाँ पर मोकोमोको टकाटोआ से कहती है कि तुम्हें सच में लगता है कि एक कॉपी को मारने से ये काम करेगा एंड ये काफ़ी रहेगा। एंड टकाटोआ कहता है कि मुझे लगता है कि इतना काफ़ी होगा। यहाँ पर लेना सोचती है कि सोचो एक इमोर्टल वैम्पायर ऐसे मरेगी एंड यहाँ पर सारी कॉपीज मर जाती है क्योंकि वो सारी एक ही एलिमेंट से बनी होती है। फिर मिया कहती है क्या हम सच में टकाटोआ को परेशान करने वाले हैं। एंड यहाँ पर लेन सोच रही होती है उसे नेक्स्ट टाइम कॉपी बनाने के लिए क्या करना चाहिए, वो भी डिफरेंट सेटिंग के साथ। तभी उसे भी कुछ होता है एंड वो नीचे गिरने लग जाती है एंड वो गिरते गिरते कहती है कि वो उसे बचाने के लायक है और इतने में वो डस्ट बन जाती है, मतलब कि मर जाती है। यहाँ पर सिटी भी सेफ हो गई होती है। उसके बाद हमें एक कैसल दिखाया जाता है जिसके अंदर अचानक से सारी कैंडल्स अपने आप जलने लगती है एंड एक ताबूत में से एक लड़की जगती है एंड वो कहती है कि मुझे वैम्पायर जैसा लग रहा है। यहाँ पर उसके हाथ में कुछ पत्थर जैसा होता है जिसमें से लेडी लेन का होलोग्राम जैसा निकलता है एंड वो कहता है कि तुम ये देख रही हो, इसका मतलब है कि मेरा प्लान काम कर गया, मैं मर गई हूँ एंड तुम जिंदा होने के लायक हो गई हो। पहले मैं तुम्हें तुम्हारी पहचान बता देती हूँ, तुम एक कॉपी हो लेकिन तुम अभी एक डिफरेंट पर्सन हो क्योंकि तुम्हारे पास मेरी मेमोरीज नहीं है और तुम योगिरी टकाटोआ के अटैक को अवॉइड करना। एंड ये कहती है योगिरी टकाटोआ। यहाँ पर सिटी के अंदर मेयर टोमोचिका को थैंक्स कर रहा होता है एंड टोमोचिका भी उन्हें थैंक्स कर रही होती है। और यहाँ पर टकाटोआ गाड़ी में बैठा हुआ होता है और गेम खेल रहा होता है एंड वो टोमोचिका को गाड़ी चलाने को कहता है। यहाँ पर मोकोमोको कहती है कि वो अपने स्टाइल में उसे सिखाएगी एंड यहाँ पर टोमोचिका कहती है कि वो हर चीज़ में डोनोरो फैमिली का नाम लेना बंद कर दे। उसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ फॉरेस्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक लड़की डीमन को मार देती है जिसकी वजह से इनका लेवल अप होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि और भी क्लासमेट होते हैं एंड यहाँ पर वो लड़की को अपने टेंट में कुछ हलचल देखती है एंड अपने टेंट में घुस जाती है जहाँ पर एक लड़की होती है जो कि उसका फ़ोन लौटाने आई होती है क्योंकि उसके फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई होती है। यहाँ पर पीले बाल वाली लड़की कहती है कि वो योगिरी टकाटोआ को ऑब्जर्वेशन करने के लिए कोई ऑब्जर्वेशन टूल लेने आई थी लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला एंड इस लड़की का क्लास अमेरिकन निंजा होता है।
एंड ये लड़की कहती है अगर हम वापस ना जा सके तो फिर इस चीज़ को राज मत रखना। फिर यहाँ पर रिको कहती है कि तुम सच में टकाटोआ को ऑब्जर्व कर रही हो, फिर भी तुम्हारे पास कोई भी ऑब्जर्वेशन टूल नहीं है। फिर ये लड़की कहती है कि हमारे पास उसके डेडिकेटेड एक सैटेलाइट है एंड जब चाहे तब उसे देख सकते हैं, लेकिन वो सैटेलाइट इस वर्ल्ड में नहीं आ सकती है। यहाँ पर रिको अपना फ़ोन देखती है एंड थोड़ी सी हैरान होती है एंड वो कहती है ये नहीं हो सकता है, फर्स्ट गेट खुल गया है एंड तभी एपिसोड ख़त्म हो जाता है।